Hello, students. You know that we are reading chapter number first of accountancy. Okay. और बेटा सभी बच्चे क्लास लें। कल भी एक बच्चे नहीं ली थी तेजराम में, क्या उसका फ़ोन भी ऑफ बोल रहा था, बाद में उससे कांटेक्ट हो गया था। तो हम पढ़ रहे थे बेटा अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे हम बेटा। तो हम 5 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। ठीक है, कल 5 पढ़ चुके थे। क्लासीफाइंग, समराइजिंग यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब 6 देखेंगे बेटा। 6 करेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड 7 है, 2 हैं बची है। तो 6 है इंटरप्रेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, जब हम समराइजिंग कर लिया डाटा का, क्लासीफाइंग कर लिया डाटा, तो बेटा रिजल्ट्स का इंटरप्रेशन करेंगे, रिजल्ट का व्याख्या करेंगे। यार क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा, कहाँ पर कमी रही। ठीक है, क्या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना, उससे क्या रिजल्ट मिला, P&L से हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट से हमारी पोजीशन क्या है। ये सब क्या होता है, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, तो अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर। जो बेटा अकाउंटिंग होता है उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो इस प्रकार से डिस्क्राइब किए जाते हैं, इस प्रकार से प्रेजेंट किए जाते हैं। तो है ना कि डायरेक्ट बता दिया भाई ये है वो है, इसमें ऐसा नहीं है बेटा। इसमें जो अकाउंट्स बनाते हैं हम वो शो करते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वो शो करेगा, P&L अकाउंट बनाएंगे वो शो करेगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट शो करेगा कितना क्या पोजीशन है बिजनेस की। ठीक है ना। फिर दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड, कि जो पार्टी बेटा इंटरेस्टेड हैं हमारे बिजनेस में, यानी कि प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स, बैंक्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, वो उनको फुल इन्फॉर्मेशन हम ताकि दे सके कि हमारा क्या प्रॉफिट है और क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। तभी तो बेटा वो देखेंगे कि यार ये बिजनेस रनिंग कर रहा है अच्छे से, भविष्य में चल पाएगा कि नहीं। यदि उसका प्रॉफिट अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी है, तो हर कोई उसमें इंटरेस्ट होगा बेटा। बैंक भी पैसा देगा, एम्प्लॉयज़ उसमें काम करेंगे। ठीक है, पैसा भी लगाएंगे बाहर के जो बंदे, क्रेडिटर्स भी उधार सामान देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिजल्ट्स का व्याख्या करना। तो रिजल्ट्स का व्याख्या कौन करेगा? जो हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अभी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी बेटा। अभी आप चिंता ना करें, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई एक वर्ड भी समझ में नहीं जाए ना, वो भी आप पूछ लिया करो फ़ोन करके या व्हाट्सएप से। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, लास्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की? देखिए ये बेटा कम्युनिकेटिंग करना। क्या करना? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है संप्रेषण करना, यानी कि बताना। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स आल्सो इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स हु एनालाइज देन एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि बेटा जितने भी पार्टी इन्वॉल्व है बिजनेस में, उनको हम फाइनेंशियल डाटा दें। यानी कि जो यूज़र हैं बिजनेस में, जैसे कि इन्वेस्टर है, बैंक है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय हैं, उनको हम कहते हैं बेटा फाइनेंशियल डाटा दें। फाइनेंशियल डाटा क्या मतलब? जो फाइनेंशियल पोजीशन बताएं कंपनी की, उसके बारे में हम देखें भाई नेट प्रॉफिट है हमारा, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ये है कंपनी की। तो यूज़रों को दें ताकि वो बेटा उनको अच्छे से एनालिसिस कर सकें, उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे उनको आवश्यकता है उसके अनुसार वो उनको देख सकें। ठीक है, एनालिसिस कर सकें। तो बेटा आपका ये अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक हो चुकी थी। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेटा? क्यों हम अकाउंटिंग रखते हैं? क्यों किसी भी बिजनेस में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, P&L बनाए, बैलेंस शीट बनाए, सर इतना सारा खर्चा करें, उसके लिए हम अकाउंटेंट रखें, CA रखें, उसे ऑडिट करवाएं। तो बेटा उसके लिए देखेंगे हम उनकी क्या यूटिलिटी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या उपयोगिता है अकाउंटिंग की। तो देखेंगे हम पहला, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम सिस्टमेटिक अच्छे से रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। अब देखो आप अकाउंटिंग रखोगे नहीं, किसी अकाउंटेंट को रखोगे नहीं, बैठे वैसे ही इससे इतना लिया उससे उतना दिया, कहाँ तक लिखोगे ये सब कुछ? और फिर हिसाब करने बैठोगे 1 साल के बाद हिसाब भी सही नहीं होगा। ठीक है ना। तो बेटा सिस्टमेटिक ढंग से अकाउंटिंग में बिजनेस की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बेटा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है उनको अच्छी तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि उससे कोई भी फ्रॉड नहीं होता। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं होता रिकॉर्ड। ठीक है, कैसे भी उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन होगी, जनरल एंट्री करेंगे, फिर सब्सिडरी बुक में जाएगा, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से रखने के लिए हम अच्छे से अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरी उपयोगिता क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस।
बेटा जब कोई बिजनेसमैन इतना दिन तक काम करता है, 1 साल तक वो सोचता है कि यार इतने दिन मेहनत किया, इतने दिन ये सब काम किया, तो एट लास्ट उसको पता तो चले कि यार हमको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ। तो बेटा इन सब का पता लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया, फाइनेंशियल अकाउंट बनाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट, बार बार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट बनाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट में सर क्या होता है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें सेल परचेज वगैरह आता है, वेजेज वगैरह। दूसरा होता है बेटा आपका P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस आता है, ठीक है ना, कि हमको नेट प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस हुआ। और उसमें बेटा ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब जिसमें कुछ खर्चे जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट खर्चे, उनको फिर बाद में लेस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो आपका बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो बेटा प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करता है बेटा, अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि बेटा हाउ मच गुड्स हैव परचेज ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड। कोई बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा अकाउंटिंग के द्वारा कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में उसने कितना परचेज किया, कितना किसी पार्टिकुलर पीरियड में कितना उसने सेल किया है, क्या उसकी बेटा अनसोल्ड गुड रह गई, यानी कि जो गुड्स बिकी नहीं, जो सामान बिका नहीं, वो कितना पड़ा है उसके पास, ठीक है, ये सब। और क्या एक्सपेंडिचर हुआ है, ये सब देखने के लिए कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि अकाउंटिंग हो। तो बेटा अकाउंटिंग का आपका ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। 2 ऑब्जेक्टिव तीसरा देखेंगे, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बेटा ये जानने के लिए कि हमको नेट लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, एग्जैक्ट कितना हुआ भाई ये बता दो, खर्चा वर्चा काट के। जैसे बोलते हैं ना कि यार प्याज बोआ किसी खेत में, कि यार हम मजदूरों को दे के, बीज दे के, और भाई जुताई पानी वानी का दे के, जो भी अब बचा है हमारे पास, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको बोलते हैं बेटा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है ना। ग्रोस प्रॉफिट वो होता है जब तक आपने कुछ खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट वो तो पे कर दिए हैं, मतलब कुछ डायरेक्ट खर्चे रह गए वो पे नहीं किए, उसको ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कुछ खर्चे उसमें जुड़े हुए होते हैं। अब देखेंगे बेटा टुवर्ड्स सेट रहना फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये है जानने के लिए हम अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता, मैंने आपको पहले बताया, बैलेंस शीट बताता है, ठीक है। बैलेंस शीट में बेटा क्या होती है, लायबिलिटीज होती हैं एक तरफ, तो एक तरफ होते हैं असेस्ट। असेस्ट मतलब हमारा एक तरफ लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सब होता है, कैश हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, ठीक है। फॉर अ बिजनेसमैन मेयरली असर्टेन प्रॉफिट और लॉस बिजनेस इज नॉट एफिशिएंट। अब जानते हैं बेटा किसी बिजनेसमैन के लिए ये है जान लेना सिर्फ प्रॉफिट और लॉस हुआ बिजनेस में, ये सफिशिएंट नहीं होता। बिजनेसमैन चाहता है कि बेटा उसके पास फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसके बिजनेस की, इस पर्पज़ के लिए वो बेटा P&L अकाउंट बनाता है, स्टेटमेंट कार्ड, बैलेंस शीट बनाता है, जो बताती है कि उस पास असेस्ट की वैल्यू कितनी है, उसको लायबिलिटी कितनी चुकानी है, कैपिटल उसके पास कितनी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से जानने के लिए वो फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए बैलेंस शीट बनाता है। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। तो हम 4 बेटा ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शनों का, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट मतलब ग्रेस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कंपनी के पास कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा, कितनी लैंड है, कितना बिल्डिंग है, ठीक है, कितना मशीनरी है, सब जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे बेटा अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव देखा बेटा कि कितना डेटर से लेना है, कितना क्रेडिट को देना। डेटर होता है बेटा जिससे हम मांगते हैं, जिसके पैसा हम मांगते हैं उसको हम डेटर बोलेंगे, हमारे लिए वो डेटर है, वो असेस्ट है। और जिसको हमें चुकाना है, यानी कि जिसको हमें पैसा देना उसको क्रेडिटर बोलते हैं। कितना हमें क्रेडिटर को देना, कितना कैसे, कितना बैंक का बता रहा था ना मैं, ये सब जानने के लिए आवश्यकता पड़ती है उसकी। फिफ्थ क्या, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि एक साल से दूसरे साल बिजनेस की प्रोग्रेस कितनी हुई है जानने के लिए। और क्या रोकने के लिए, कोई प्रिवेंट, कोई भी डिटेक्ट एरर्स एंड अ फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी एरर ना हो, इन सब गलतियों को रोकने के लिए भी अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, जो वेरियस पार्टीज होती है बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे एक बैंक वगैरह को, इन्वेस्टर को, एम्प्लॉइयों को सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त देने के लिए हमको आवश्यकता पड़ी। अब बेटा आपकी बुक में दिख रहा होगा, मेरी यहाँ स्क्रीन पर थोड़ा ब्लर सारा पड़ा फोटो, आप अच्छे से फिर भी समझ लेंगे, आपके पास बुक होंगे, आप बुक्स परचेज कर लेंगे, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपका बेटा ऑब्जेक्टिव होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अकाउंटिंग की मीनिंग हो गया। अब तीसरा बेटा देखो क्या है आपके पास, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है फंक्शन, यानी क्या कार्य है, अकाउंटिंग क्या काम करता है बेटा। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, अकाउंटिंग के क्या कार्य है, क्या काम आता है। तो अकाउंटिंग परफॉर्मेंस द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। तो अकाउंटिंग होता है बेटा जो नीचे दिए गए कार्य हैं इनको करता है। पहला कार्य कौन सा बेटा, देखो पहला कार्य मैं आपको दिखा रहा हूँ,
आप स्क्रीन पर देखें, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, मेंटेन करते हैं कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बेटा अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हमने, अब वो काम भी आ गया। बेटा क्या मेंटेन करता है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाएगा तो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का पता लग जाएगा, यानी कि P&L अकाउंट रखेगा, बैलेंस शीट रखेगा और ट्रेडिंग अकाउंट रखेगा। ठीक है बेटा, मेंटेनिंग कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, पहला काम। दूसरा काम है कम्युनिकेटिंग करेगा कम्युनिकेटिंग करेगा बेटा किसके लिए, कम्युनिकेटिंग करेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस पार्टीज, बताएगा बहुत सारी जो पार्टीज हैं उनको कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या रहे, वित्तीय परिणाम क्या रहे, यानी कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और क्या कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं, क्या असेस्ट हैं, ये सब बताने के लिए। ठीक है ना, ये भी कार्य होता है इसका। तीसरा होता है बेटा प्रोटेक्टिंग द असेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की असेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बिजनेस की अटेक्ट को क्या करना बेटा, बिजनेस के असेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये भी अकाउंटिंग का कार्य होता है। फोर्थ है बेटा प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करना, सहायता प्रोवाइड करता है। किस सहायता प्रोवाइड करता है, उनको बेटा फर्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। अकाउंटिंग असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, वो फाइनेंशियल पोजीशन बता देते हैं कंपनी को। फाइनेंशियल पोजीशन जब कंपनी को मैनेजमेंट का पता लग जाएगा तो बेटा वो देखेंगे कि यार बिजनेस हमारा फ्यूचर में कितना चल पाएगा, कितना आवश्यकता है इसमें कैश लगाने की, हमको क्या डिसीजन लेना है किस चीज़ के बारे में। ठीक है, ट्रस्टशिप, और बेटा क्या काम होता है अकाउंटिंग का, ट्रस्टशिप बताता है। इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इंटरेस्टेड विद द कंट्रोलिंग रिसोर्सेज ऑफ द enterprise, the management is expected to act as the company's funds trustee of the company's funds and the accounting assist them to control the resources properly। ठीक है बेटा, इसमें ट्रस्टी बनाया जाता है जो कंपनी होती है, तो ट्रस्टी बनाने के लिए इसमें अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जिससे कंपनी को मालिक समझा जाता है। 6 बेटा कंप्लायंस ऑफ द लीगल नीड्स की को पूरा करता है, जो कानूनी बेटा आवश्यकता होती है, कानूनी आवश्यकता होती है, उसको पूरा कौन करता है, अकाउंटिंग उसको पूरा करता है। ठीक है ना, जैसे कि ओके, तो हम पढ़ चुके हैं फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग, 6 फंक्शन पढ़ लिए हम अकाउंटिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए और ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो जो जीएसटी है, जीएसटी आगे पढ़ेंगे हम बेटा, एक पूरा चैप्टर है, तो थोड़ा सा बताता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी आपके अप्लाई हुआ था शायद 1 जुलाई 2017 में, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो पहले लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ये सारे बेटा मर्ज कर दिए गए सिंगल टैक्स जीएसटी में। ठीक है ना, जो सारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सब का एक टैक्स बना दिया। अब क्या लेते हैं, सिर्फ जीएसटी लेते हैं। 7वां देखे बेटा, 7वां फंक्शन क्या था उसका, अकाउंटिंग का, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कौन, अकाउंटिंग। बेटा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बताता है कि भाई किसकी क्या जिम्मेदारी है, यानी किसको क्या काम करना है। ठीक है, प्रत्येक इंटरप्राइज के जो डिपार्टमेंट होते हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाता है, भाई किसी यूनिट ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना उसने अपनी जिम्मेदारी से काम किया। ठीक है, ओके, कल हम बेटा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बुक कीपिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।